हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग TPS फिजिक्स की इस रिवीजन क्लास में 25वां वीडियो देख रहे हैं। 24 वीडियो तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये बता दें कि दूसरा चैप्टर चल रहा है, वैद्युत विभव एवं धारिता, और संधारित्रों के संयोजन से संबंधित सवाल पढ़ाए जा रहे हैं। संधारित्रों के संयोजन से संबंधित प्रश्न में हम लोग ट्रिपल पी मेथड वीडियो नंबर 24 पर देखे थे। ट्रिपल पी मेथड, पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल मेथड, और इससे संबंधित आप जो है सवाल बताए गए थे। बच्चों, इसको ज़रूर देखें। जब आप ये वीडियो नंबर 24 देखेंगे, इसके बाद 25 देखेंगे, तो आप बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि श्रेणी समांतर के सवाल जितना हम लोग मेथड के आधार पर हल करेंगे, सरल हमें उतना ही लगेंगे ये सवाल, वरना फिर धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे, रॉड कैपेसिटर मेथड। तो रॉड कैपेसिटर मेथड में होता क्या है और कहाँ लगाएंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पहले से लिख के रखा हूँ। तो देखिए, पढ़ते हैं। लिखा है, जब समान क्षेत्रफल की कई प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर संधारित्र तैयार किए जाते हैं, तो इसकी धारिता का निर्धारण रॉड कैपेसिटर मेथड से करते हैं। साफ साफ लिखा है कि अगर हम ऐसे करके समान क्षेत्रफल की कई प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रख दें, जैसे हमने यहाँ पर रखा है, तो इनकी जो धारिता है, धारिता का निर्धारण रॉड कैपेसिटर मेथड से करते हैं। तो इस मेथड में है क्या, इस मेथड में लिखा, पहले सभी संधारित्र की प्लेटों को एक निश्चित अंक दे देते हैं। मान लीजिए हमें इसके ये A है और ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए हमने B मान लिया, या यहाँ पर देखते जाएं, थोड़ी मिटा लें। पहले लिखा था इसमें कि समान क्षेत्रफल की कई प्लेटें हैं, तो हमने कई प्लेटें ऐसे ऐसे रख ली है। ये प्लेटें हैं बच्चों, पहली बात आप ये समझें। मेरे कहने का मतलब, जैसे कि मैं बच्चों ऐसे जो है, मान लीजिए हम एक प्लेट यूँ रखें, यूँ रखें, तो आपको जो उधर से दिखाई देगी वो केवल ये लाइन दिखाई दे रही, ये वाली लाइन। लेकिन रियल में इसमें क्षेत्रफल भी है। ऐसे करके देखें तो क्षेत्रफल भी। तो हमने जैसे ऐसे एक लाइन खींचा है, तो एक ये ऐसे राड है, एक ऐसी ये राड है, ये ऐसे ऐसे करके प्लेटें रखी हैं जो राड जैसे दिख रही, ये राड। इसीलिए इसका नाम होता है रॉड कैपेसिटर मेथड। मतलब प्लेट ऐसे रखिए कि राड जैसे दिख रही, ऐसे रखिए, जबकि एरिया है उसमें, ऐसे रखिए। तो ये इसका रीजन है। तो कई प्लेटों को एक दूसरे के समांतर रखकर संधारित्र तैयार करना है। यहाँ हमें संधारित्र तैयार करना है। मान लीजिए इसकी धारिता हमें चाहिए, ये मान लीजिए अपना A है और ये मान लीजिए B है, और इनके बीच हमें धारिता चाहिए। तो धारिता का निर्धारण करना होता है, तो रॉड कैपेसिटर मेथड से करते हैं। तो इसका अगर ये मान लीजिए क्वेश्चन होता, और इस क्वेश्चन में मैं आप पूछता कि बताइए संधारित्र की धारिता क्या होगी, और कितने संधारित्र यहाँ जुड़े हैं, और किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, और कितने कैपेसिटर बनेंगे जिसमें 4 रॉड लगाई गई हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये सब के सब रॉड कैपेसिटर मेथड से हल हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है, इस मेथड में पहले लिखा, पहले सभी प्लेटों का एक निश्चित अंक निर्धारित करते हैं। तो ठीक है, कर लीजिए। इसको आप 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, इसको 4 कह दीजिए। चलिए, निर्धारित हो गया। अब क्या लिखा है, अब जिन बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना हो, हाँ ठीक है, हमें पता है A और B के बीच हमें तुल्य धारिता चाहिए, ज्ञात करना हो, उसे लिखकर उनके बीच अन्य सभी बिंदुओं को लिख लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिटा लें, और जैसा ये कह रहा है वैसा करते जाएं। आपको बता दें, रॉड कैपेसिटर मेथड चल रहा है, जिसमें से ये 4 बातें लिखी हुई हैं। तो इन्हीं बातों को हम लोग मैथमेटिक्स तरीके में बदल रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को हम ऐसे चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है, कह रहा है कि जिन बिंदुओं के बीच ज्ञात करना है, ये तो हमने A और B के बीच ज्ञात करना है। इन
अब जिन बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना हो उन्हें लिखकर, हमने लिखकर इनके बीच अन्य सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं। ठीक है, सभी बिंदु और यहाँ पर लिख लिए जाएंगे। आगे पढ़िए, यदि दो या दो से अधिक प्लेटें आपस में जुड़ी हों तो इनके अंक एक ही बिंदु पर रखे जाएंगे। तो ठीक है भैया, ए जुड़ा है 1 और 3 से, तो ए की जगह लिख लीजिए 1 और 3। जैसे आपका बी जुड़ा है, बी देखो यहाँ बी 2 से जुड़ा और 4 से जुड़ा है, तो यहाँ लिख लीजिएगा 2 और 4। अब गौर से देखिए 4 प्लेटें थी, 1 2 3 4, तो एक यहाँ लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, तो सभी प्लेटें लिख गए, इनके बीच कोई प्लेट बची नहीं रही। मान लीजिए हम ऐसे और प्लेट एक कर देते, ये मान लीजिए एक प्लेट हमने और जोड़ दिया और ये 5 है, तो एक प्लेट बच गई होती। तो पहले आप ए लिखें, बी लिखें। ए से जितनी प्लेटें जुड़ी हैं, सिंगल जुड़े हैं तो सिंगल अंक यहाँ रखें, 2 जुड़ी हों 2 अंक रखिए, 3 जुड़ी हों 3 अंक रखिए। फिर बी लिखें दूसरे साइड पर, जितने अंक उससे जुड़े हों, 1 जुड़ा हो, केवल आपका 2 ही जुड़ा हो तो 2 बस लिख दें, 2 से अधिक प्लेटें जुड़ी हों तो उनका अंक इसी के नीचे लिख दें। अब जितने अंक बच रहे हैं, जैसे 4 प्लेटें थी, यहाँ चारों जुड़ी हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ 5 प्लेटें हैं तो 5, अभी 5वां अंक बच रहा है, तो 5वां जो प्लेट बच रही है इसके बीच लिख लें और उसका अंक दे दें 5। जैसे मान लीजिए और प्लेटें होती और ये जैसे मान लीजिए एक प्लेट और रखूँ, फिर इनको आपस में जोड़ दूँ ऐसे, तो 5 और 6 एक साथ आ गया, लेकिन 6वीं प्लेट नहीं है, 5 तक ही है, मतलब हमने ऐसा लिख दिया। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि अब संधारित्रों को लिखना है इधर पे, इसके बाद धारिता ज्ञात करना है। तो अब क्या करा जाए, जैसे 1 2 लिखा है तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, जैसे 1 2 पहली प्लेट ये बन रही है, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ है, हमने यूँ करके जोड़ ली। जैसे लिखा 2 3, तो 2 यहाँ है 3 यहाँ है, मतलब 1 इन्हीं के बीच और जोड़ ली। जैसे आपका इधर लिखा 3 4, तो 3 ये 4 ये, तो 1 हम 3 और 4, 3 यहाँ लिखा है 4 यहाँ लिखा है, मतलब 3 और 4 से जोड़ दिया जाए। ऐसे ही एक आपका जुड़ा है 4 5, 4 5, तो आप देखिए 4 ये है 5 ये है, तो एक कैपेसिटर आपका यहाँ जुड़ा। इस तरह से 1 2 3 4 4 कैपेसिटर बने 5 प्लेटों पर, 1 2 3 4 5, 5 प्लेटों पर 4 कैपेसिटर बने। अब देखिए बेटा डी नंबर पढ़िए, लिखा है यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए व प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तो सी बराबर ये लिखा जाएगा। इनके प्रत्येक के बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेटें एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, ऐसा सवाल पर दिया हुआ है। तो धारिता हम लिखेंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी। तो चलिए ठीक है बेटा, ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है। अब पहले तो तुल्य धारिता निकाल लो। तो अब हमें पता चल गया कि जो इधर ये राड दिए हुए थे, राड से जो है श्रेणी समांतर में कैसे कैपेसिटर जुड़े हैं इस पर चर्चा हो गई है मैथड से। तो मतलब ये से ये चेंज हो गया। अब देखिए बेटा, इसको अगर हम लोग प्लस का इधर मान लें और इधर माइनस का भी वो मान लें, तो प्लस से जुड़ी है, माइनस से जुड़ी, प्लस से जुड़ी, माइनस से जुड़ी। लेकिन इस पर आप देखिए ये इधर माइनस से जुड़ी, प्लस से जुड़ी ही नहीं, इसका मतलब ये फ्यूज हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसको हटा दोगे तो जब हम सी ए बी निकालेंगे तो आप देखिए एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तीनों समांतर क्रम में। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों C हैं, तो C बराबर 3C। और C का मान आपको दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो C की जगह हम लोग लिखते हैं A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। इस तरह से ये जो मेथड है लगाया जाएगा और इस तरह से तुल्य धारिता ज्ञात की जाएगी। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो पहले आपको सभी प्लेटों का एक निश्चित अंक देना है, जैसे हमने दिया था 1 2 3 4 5। अब जिन प्लेटों के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, जिन बिंदुओं के बीच, तो हमें ए और बी के बीच ज्ञात करनी थी, हमने यहाँ लिखा। उसे लिखकर, यहाँ हमने लिखकर इनके बीच अन्य सभी बिंदुओं को लिख लिया जाता है, इन बिंदुओं को भी लिख लिया जाता है।
लेकिन आगे लिखा है तीसरा, यदि 2 या 2 से अधिक प्लेटें आपस में जुड़ी हों। जैसे यहाँ देखिए दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हैं, ये 2 प्लेट आपस में जुड़ी हैं। तो अगर 2 या 2 से अधिक प्लेटें आपस में जुड़ी हैं तो उनके अंक एक ही बिंदु पर रखे जाएंगे। ये जो बिंदु हैं, जैसे ए बिंदु था तो दोनों अंक, बी बिंदु था दोनों अंक, और एक बिंदु तो बच गया ये, तो एक ही बिंदु पर रखे जाएंगे। अब इससे चेंज कर लेना है और जैसे ये सी मिले तो सी की जगह यदि प्लेटों के बीच की दूरी डी और प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तो सी की जगह उठा के ε0/d रख देना है। तो चलिए दोस्तों, कुछ बातें समझ में आई होंगी। अब इसमें प्रैक्टिस सवाल और कर लें। तो चलिए 2-4 सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। एक सवाल आप करिए। इन्हीं 4 मेथड का यूज करना है। अभी मेथड नहीं मिटा रहे हैं, इससे आप इन्हें पढ़ पढ़ के लगाएं। चलिए, क्वेश्चन है दूसरा। क्वेश्चन आपका ये है कि 1 2 3 4 5 एक प्लेट और रख दिए 6, इससे इसको जोड़ दिए हैं और ये इससे जुड़ा हुआ है। ये बी है और ये बेटा ए है। ए और बी के बीच तुल्यधारिता पूछी गई। ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। चलिए लग जाओ बेटा। पहले नंबर पढ़िए। लिखा है पहले सभी प्लेटों का एक निश्चित अंक निर्धारित करते हैं। तो करिए, एक निश्चित अंक निर्धारित करते हैं। कर दीजिए बेटा निर्धारण। तो चलिए ठीक है, हम भी कर लें। ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 6 लिखा है। चलिए ठीक है, लिख लिए। दूसरे नंबर, आप जिन बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी हो, हमें ए और बी के बीच चाहिए। यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। उन अन्य सभी बिंदुओं को लिख लिया जाता है। तो पहले ए जुड़ा है आपका 1 से, बी जुड़ा है आपका, बी जुड़ा है आपका, बी जुड़ा है आपका 3 और 6 से, तो 3 और 6 लिख लो। अब सभी बिंदु इनके बीच रखे जाएंगे। यदि 2 या 2 से अधिक प्लेटें आपस में जुड़ी हों तो इनके अंक एक साथ ही रखे जाएंगे। तो ठीक है, रख दे रहे हैं। यह आपका दूसरा जुड़ा है 5 से, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 5 और बचा कौन सा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 बचा है बेटा। यहाँ 4। एक बार देख लीजिए 6 तक पूरा लिखे हैं कि नहीं। तो ये आपका 1 है, 2 3 4 5 6 सभी जुड़े हैं, सभी बिंदु आ गए बेटा। यूं यूं करके सभी बिंदु आ गए। अब हमें इन्हें जोड़ लेना है। पहले 1 2, तो 1 2, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 लिखा 2 है, इनके बीच एक कैपेसिटर जोड़ दो। फिर लिखा 2 3, तो 2 यहाँ है, 3 लास्ट में, तो 2 3 ऐसे जुड़ जाएगा। 2 यहाँ है, ये वाला पॉइंट, 3 ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ से जुड़। फिर आप लिखिए 3 4, तो 3 4 यहाँ है, 3 ये 4 ये। फिर लिखा आपका 4 5, तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, ये जुड़ जाएगा। फिर आपका लिखा है 5 और 6, 5 और 6 बेटा गौर से देखिए, तो 5 यहाँ है, 6 यहाँ, तो एक कैपेसिटर यहाँ से और जुड़ा हुआ है। यहाँ से हम एक कैपेसिटर और जोड़ दें, ये जुड़ गया। इस तरह से ये ए और बी के बीच संधारित्र जुड़ जाएंगे। रॉड कैपेसिटर से हमारा जो रॉड कैपेसिटर आपको दिया हुआ था, इससे हमारा परिपथ में कैपेसिटर जुड़ गए, ये फायदा हो गया। अब श्रेणी और समांतर पर चर्चा और कर लें। ये श्रेणी और समांतर पर चर्चा और कर लें। तो देखिए बेटा, ये सब सी मान लिए जाए, क्योंकि सभी का क्षेत्रफल ए है, सभी के प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो देखिए ये सी से सी जुड़ गए समांतर में, तो ये दोनों 2C बन जाएंगे। और ये सी से सी श्रेणी में जुड़ गए, तो श्रेणी में आधे हो जाते हैं और समांतर में डबल हो जाते हैं, क्योंकि समांतर में सूत्र होता है C = C1 + C2, तो सीधा सीधा 2C हो गया। और श्रेणी में जैसे यहाँ श्रेणी लिखा है, तो श्रेणी के लिए सूत्र होता है 1/C1 + 1/C2, तो आधा यहाँ 1/C 1/C, तो ये 2/C हो जाएगा, यानी C/2 हो जाएगा। अब कुल मिला के ये चित्र बन जाएगा। अब ये हम पॉइंट हटाए दे रहे हैं, क्योंकि हमें धीरे धीरे रट गए। पहले नंबर में सभी प्लेटों का एक निश्चित अंक देना था,
दूसरे नंबर में जिन बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात करना उन्हें लिखिए, उन सभी के पॉइंट लिखिए। यदि 2 या 2 से अधिक प्लेटें जुड़ी हैं तो उन प्लेटों को एक साथ अंक दीजिए। चौथे नंबर में आप जो है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिख लीजिए। तो चलिए ठीक है, अब आगे इसको हल कर लें। तो ये दोनों जुड़े तो हमने लिख दिया 2c, यहाँ ये दोनों जुड़े तो इसको लिख दिया हमने c/2, और एक c आपका इधर और बचा आपका ये a और ये बचा b। बात तुम लोगों को समझ में आ गई। ये दोनों जुड़े ये लिखा है, ये दोनों जुड़े ये लिखा है। अब ये फिर दोनों समांतर क्रम में, तो 2c1 + c2, तो 2c + c/2, तो 2 2 जा 4 1 5, 5c/2, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो अब बन जाएगा बेटा, यहाँ पर c लिखा है और यहाँ पर लिखा है 5c/2, ये आपका b है और ये आपका a है। अब दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/CAB बराबर लगा दो, तो 1/C + 1/5c/2, तो 2 पहुँच जाएगा बेटा ऊपर। अब यहाँ से 5c ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा 5 + 2, तो 7 हो जाएगा। यानी आंसर आ जाएगा 5c/7। CAB बराबर 5c/7, ये उत्तर होगा। इस तरह से इन सवालों को हल करते हैं। रॉड कैपेसिटर दिया होगा, उसको पहले परिपथ कैपेसिटर में बदलना है, इसके बाद आसानी से श्रेणी समांतर हमें समझ में आने लगता है और हल कर लेते हैं। देखिए बच्चों, कुछ सवाल और देखें। चलिए ये बच्चों, ये सवाल आप करेंगे, पूरा वीडियो रोक लीजिए और आसानी से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 2 3 4 5 6 7। हमने क्या करा, इसको इससे जोड़ा, इससे इसको जोड़ा और इसका नाम दे दिया B। हमने क्या करा, इससे इसको जोड़ दिया है, इसका नाम दे दिया है A, बस। और हमने कहा CAB ज्ञात कीजिए। सभी प्लेटों के बीच की दूरी D है और प्लेटों का क्षेत्रफल A है। बच्चों वीडियो रोक लो, आसानी से इसको हल करते रहो। चलिए ठीक है, अब देखें। तो पहले नंबर में आपको क्या करना था, इनका एक नाम देना था। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे नंबर में क्या करना था, ये जिन बिंदुओं के बीच धारिता ज्ञात करना उनको लिखें साइड में, हमने लिख दिया साइड पे। और अब इनके बीच, तो जैसे जैसे B जुड़ा है 1 से 4 से 7 से, तो यहाँ लिख लिए 1 4 7। A जुड़ा है आपका 2 से 6 से, तो यहाँ लिखिए 2, 6। बाकी आपके बच रहे हैं 1 2 3 आपका बच रहा है, तो यहाँ लिखें 3। 4 वहाँ हो गया, 5 बच रहा है तो 5 लिखें। 6 यहाँ है, 7 वहाँ है, ख़त्म। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के 7 अंक लिखे हुए। अब बस एक एक जोड़ना चालू करो। पहले AB, पहले हम जोड़ें AB, तो 1 और 2, 1 कहाँ लिखा है यहाँ, 2 लिखा है यहाँ, तो यहाँ से सीधा इनका संबंध यहाँ से है। फिर लिखा 2 3, तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ एक कैपेसिटर जोड़। फिर लिखा 3 4, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है बेटा, तो 3 से 4 जोड़ दो। फिर लिखा 4 5, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 ये 5 है। फिर लिखा 5 6, तो 5 ये 6 ये है बेटा, यहाँ से डायरेक्ट हमने इसको जोड़ दिया। फिर लिखा 6 7, 6 ये 7 वो लास्ट में, तो फिर से एक कैपेसिटर यहाँ से लास्ट में जोड़ देना, 6 ये 7 ये। तो इस तरह से एक संधारित्र का परिपथ बन रहा है जिसकी धारिता हम लोग ज्ञात करें। तो ये C है, 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 ये C। अब आप गौर से देखो, इस वाले लाइन से 1 मिला, कोई बात नहीं, इस वाले लाइन से 2 मिले और दोनों इसके बाद ये मिला तो श्रेणी माना जाएगा, तो C/2 बन जाएगा। इस वाली लाइन से 2 मिले तो C/2 मिल जाएगा, तो इसका मतलब C/2 ये हो जाएंगे। अब देखिए इसका चित्र कैसे बन जाएगा, उस ऊपर वाली लाइन में कोई नहीं मिला था तो हमने C लिख लिया, इस वाली लाइन में 2 मिले, श्रेणी में मिले, तो C/2 हो गया।
तो हमने लिखा C/2। इस वाली लाइन में ये पॉइंट आ लिखे, 3C नहीं लिखा है, पॉइंट आ लिखा। इस वाली लाइन में फिर 2 ठो मिले तो C/2 हो जाए। और एक अभी और ये मिल रहा है, देखिए इसको और अच्छे से बनाएं, छोटा सा बनाएं, यहाँ बना ले रहे हैं बेटा। इस वाली लाइन में, ऊपर वाली लाइन में ये मिल गया, इस वाली लाइन में ये मिल गया, इसको हमने लिखा C, इसको लिखा C/2। इस वाली लाइन में, ये वाली लाइन, ये भी मिला C/2। ए वाली लाइन में C मिला, और ये सब एक साथ जुड़कर A बने, और ये सभी एक साथ जुड़कर B बने। ये सभी एक साथ जुड़कर A बने, ये सभी एक। अब ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के चारों ये हैं समांतर क्रम में, तो सीधा सूत्र होता है CAB बराबर C1 + C2 + C3 + C4, तो C + C/2 + C/2 + C, आधा C, आधा C, 1C, 2C, 3C, तो 3C इसका उत्तर है। 80 का मान रख दो तो 3C बराबर A/0/D, ये इसका उत्तर है। बच्चों बात समझ में आई होगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस करी जा सकती है। चलिए बच्चों आगे और क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है फिर से 1 2 3 4 5 6। हमने क्या करा है, इससे इसको जोड़ दिए और इन दोनों को आपस में जोड़ दिए, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिए। ये बना आपका A और ये बना आपका B। AB के बीच धारिता ज्ञात कीजिए। हल करिए। सभी प्लेटों का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी d। हल करके देखें, तुरंत, टाइम नहीं, तुरंत हल करें। वीडियो रोक ले, आराम से हल करते रहें। देखिए बच्चों, पहले नंबर में नाम देना है। चलिए ठीक है, दे दो। 1 2 3 4 5 6। दूसरे नंबर में A और B लिखें, हम भी लिख लें इधर। AB, A कहाँ से जुड़ा है? 1 और 6 से, 1, 6। B जुड़ा है 3 और 4 से, 3, 4। बचा आपका 2, तो 2 और 5 एक साथ रखे जाएंगे, 2, 5 एक साथ रखे जाएंगे। और कोई बचा? देख ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 ही प्लेटें, सभी अंक इधर दिख रहे हैं। अब 1 2 जोड़ दीजिए, तो ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है। 1 2 2 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ है, 2 3 3 4, तो 3 ये है, 4 यहीं है, तो यहीं से यहीं में जुड़ रहा है। 3 4 4 5, तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो एक कैपेसिटर यहाँ और जोड़िए। फिर लिखा है 5 6, तो 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ और जोड़िए। ये ऐसे करके रॉड कैपेसिटर जो है सर्किट फॉर्म में आ गया। ये सर्किट फॉर्म में आ गया बेटा। अब सभी C C C C C C है। अब देखिए, ये अगर हम लोग माइनस का माने, ये प्लस का माने, तो इसकी एक प्लेट माइनस से जुड़ी है, दूसरी माइनस से, दोनों प्लेटें माइनस की बन जाएंगी, तो ये फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज हो गया। बचे आपका ये समांतर में जुड़ा, ये समांतर में जुड़ा, तो ये 2C लिखा है, ये 2C लिखा है। कुल मिला के अगर A और ये इधर पे B लिखें तो 2C ये है और 2C ये भी है, 2C है। अब ये श्रेणी में दोनों है, तो C नेट निकालोगे तो C नेट जब होगा, यानी CAB होगा, वो 1/2C, 1/2C प्लस 1/2C, एलसीएम आता है 2C,
कट गया 1 + 1 यानी 2/2c, 2 से 2 कट गया, c आता। और c का मान लिखा जा सकता है ε0/d। ये इसका उत्तर होता। बच्चों अब ऐसे क्वेश्चन आपके आने लगे होंगे। इस क्वेश्चन को बताने में मेरा एक और लॉजिक था कि कभी कभी कैपेसिटर फ्यूज भी हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये 4 और 5 के बीच, क्योंकि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 बी से जुड़े हैं, तो वहीं का वहीं जुड़ गया तो फ्यूज हो गया। तो कभी कभी कैपेसिटर हट भी जाते हैं। एक सवाल और देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फ्यूज वाला, कैसे फ्यूज होते हैं कैपेसिटर। तो हमने जोड़ा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जोड़ दिया जाए। इसको जोड़ दें, यहाँ से जोड़ दिया जाए और इसका नाम दे दिया जाए ए। ये जोड़ दिया जाए और जो है इसको जोड़ दिया जाए बी। ए बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। सी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें बहुत सारे कैपेसिटर फ्यूज हो जाएंगे। देखिए बेटा हल करो। तो हल करते समय पहले इसका नाम दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आप जिन दो बिंदुओं के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करना हो उन्हें एक दूसरे साइड पर रख दिया जाए। एक को एक साइड पर, दूसरे को दूसरे साइड पर, एक दूसरे साइड पर रख दिया जाए। अब ए आपका जुड़ा है 3 और 6 से, तो यहाँ लिख लो 3, 6 और बी जुड़ा है 5 से, तो यहाँ लिख लो 5। अब बाकी पॉइंट इनके बीच रख लो। जैसे आपका 1 छूटा है तो 1 लिख लो, 2 छूटा है तो 2 लिख लो, 3 छूटा है, ये 3 लिखा है, 4 छूटा है 4 लिख लो, 5 वहाँ लिखा है, 6 लिखा है, 7 छूटा है तो 7 लिख लो, 8 छूटा है तो 8 लिख लो। 8 की 8 प्लेटें हो गई। अब जोड़ना चालू कर दो बेटा। अब जोड़ा जाए तो ये 1 2 कैपेसिटर आया, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 3, तो 2 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 और 3 3 4, 3 ये है, 4 ये, 3 4 4 5, 4 यहाँ है और 5 सीधा यहाँ, 5 6, 5 और 6, 5 ये है, 6 ये, 6 7, 6 ये, 7 ये, 7 8, 7 ये, 8 ये ऐसे बना। इस वाले चित्र में ये रॉड कैपेसिटर था। रॉड कैपेसिटर को हमने चेंज कर दिया, परिपथ के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखो बेटा, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ए से बी जाने में 2 रास्ते हैं, 1 2। बाकी आप देखिए बी में नहीं पहुंच जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ, मतलब आपका ये भी फ्यूज हो जाएगा, ये भी फ्यूज हो जाएगा, बी तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, दोनों हटा दिए जाएंगे। अब ये सी है, ये सी है, ये सी, तो आप देखिए इसको हम फिर से इधर पर थोड़ी चेंज कर ले रहे हैं। ये इधर सी है, ये इधर सी है, ख़त्म, ये सी, ये आपका ए था और ये आपका बी है। इधर देखिए ये हट गया, इधर है आपका एक सी, ये सी, ये केवल परिपथ बना हुआ। अब सी से सी को जोड़ दोगे श्रेणी क्रम में तो ये एक परिपथ इनकी जगह लगाया जा सकता है। तो 1/c श्रेणी क्रम का सूत्र है, तो c/2 आ जाता है। और इसके बाद इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, तो जो सी ए बी है, तुल्यधारिता ए बी के बीच, वो c + c/2 हो जाएगी। 2 1 के 2 1 3, 3/2 c,
सी का मान रख दीजिए, तो 3/2 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इसका उत्तर होगा। खत्म बात। ऐसे बच्चों रॉड कैपेसिटर से संबंधित सवाल होते हैं। तो चलिए ठीक है बच्चों, रॉड कैपेसिटर में इतना ही देखते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।